नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की। बहुत लंबे समय के बाद इस स्टॉक ने फाइनली एक अच्छी खबर सुना दी है। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर अच्छी खबरें आएंगी, बट इस तरह की बहुत अच्छी खबर यहाँ पर पीएनबी के इन्वेस्टर्स के लिए आ गई है। और मुझे लगता है कि इस खबर के बाद आप देखेंगे कि स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली स्टार्ट हो चुकी है। 100 मिलियन शेयर्स पहली बात तो यहाँ पर स्टॉक ट्रेड हुए हैं और बहुत अच्छी रैली की उम्मीद आपको इस हफ्ते में करनी चाहिए। रीजन क्या है उसके पीछे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बात करेंगे दो बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल देखिए, पहली खबर की बात करेंगे उससे पहले आप देखिए कि एक अपडेट है। अपडेट ये है कि इसी हफ्ते में डिविडेंड का भी डेट आ जाएगा। 23 जून को डिविडेंड मिलेगा आपको। 23 जून आपको याद रखना है। जिन लोगों ने भी निवेश किया है प्लीज आप 23 जून तक तो रुक ही जाना। अराउंड 32% के आसपास का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ऑफर कर रही है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे चलते हैं थोड़ा सा तो आपको दिखेगा कि डिविडेंड कितना मिल रहा है आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 32% के आसपास का डिविडेंड आपको मिल रहा है 23 जून को। और मुझे लगता है कि ये डिविडेंड तो आपको कम से कम ले ही लेना चाहिए। स्टॉक आपको अगर 32% के आसपास का डिविडेंड दे रहा है और अगर आपने अभी तक निवेश करके बैठे हो तो बिल्कुल ये डिविडेंड आपको एंजॉय करना चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे फंडामेंटल, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े से फाइनेंशियल्स में दिखाऊँ अगर, तो फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। और फाइनेंशियल से ही संबंधित खबर है तो फाइनेंशियल देखना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 28,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है कंपनी का। और प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो 1864 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। कंपनी लगातार 2-3-4 क्वार्टर से अगर आप देखें तो ग्रोथ पैटर्न बना रही है और मार्जिन भी कंपनी ने बहुत अच्छा सस्टेन किया हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने वाला स्टॉक तो है। डीआईआई की खबर मैं आपको दिखाऊं तो डीआईआई ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रखी है। एलआईसी ने, लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था कि एलआईसी ने इस कंपनी में पीएनबी में और सेल के 8 करोड़ शेयर्स ऑलमोस्ट बाय किए थे और इस कंपनी में भी यानी पीएनबी में भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था। वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वो वीडियो देख लो, मैं रिपीट नहीं करूंगा, अदरवाइज कमेंट आते हैं कि आपने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो एलआईसी ने दोनों ही कंपनीज में अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था, ये आप जानते ही हैं। अभी के अगर आप देखो तो डीआईआई यहाँ पे लगातार अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन है कि और ये भी म्यूचुअल फंड ने भी मार्च क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था। 2-3 स्टॉक जो छोटे स्टॉक थे जो अब तक चले नहीं है, वीआई में भी म्यूचुअल फंड अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। वो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी, वो भी आप जाकर के देख सकते हो। अगर आप वोडाफोन आइडिया में निवेश करना चाहते हो, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। आज की भी वीडियो आप देख सकते हो जाकर के। 40% की डिलीवरी डेली की है, 35% की वीकली डिलीवरी है और मंथली डिलीवरी भी अगर आप देखें तो 30% से ज्यादा की है। तो खरीदारी यहाँ पर लंबे समय के लिए भी हो रही है। डीआईआई पैसा डाल रहे हैं यहाँ पे लोग हैं जो अभी भी इस स्टॉक से बचे घूम रहे हैं। रीजन क्या है उसके पीछे की पूरी जानकारी का ना होना। इसलिए कहता हूं कि अगर आप स्टॉक को अच्छे से स्टडी करते हो तो ये 32% का डिविडेंड मिसमैच नहीं होगा आपके लिए। एक कमेंट था कि 32% इतना हाई डिविडेंड कैफे दे देगी, तो 32% बहुत ज्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं है, बट हाँ एक अच्छा डिविडेंड है। जो लोग लंबे समय से हैं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए बहुत बढ़िया डिविडेंड है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको स्टडी करना चाहिए स्टॉक को। अब लेकर के चलता हूँ आपको खबर के ऊपर। खबर क्या है? खबर है ये, पीएनबी मूव्स टू रेज फंड वाई ईएसपीएस। ये तो मैंने आपको बता दिया था, अभी आप बोलोगे बिल्कुल बता दिया था मैंने आपको। आप देख लीजिए कि ये अपडेट है एक, और अलॉट 15 करोड़ शेयर्स यहाँ पर मिलेंगे। 10 करोड़ शेयर्स की पहले बात हुई थी, अभी 15 करोड़ शेयर्स कर दिए गए हैं ये, और ₹2 ईच के हिसाब से ये बेचा जाएगा। ईएसपीएस के थ्रू इन्होंने अपनी फंड रेज करने की कोशिश की है। फंड रेजिंग अगर जब भी होती है तो वो ईएसपीएस के थ्रू होगी, और ईएसपीएस में ये लोग 15 करोड़ शेयर्स अराउंड बेचने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि 10 करोड़ के आसपास शेयर बिकेंगे, बट अपडेटेड जो आया है इनका वो ये है कि ₹2 ईच के हिसाब से ये लोग 15 करोड़ शेयर्स अराउंड जो है वो बेचेंगे, और उसके साथ ही ये फंड रेज करेंगे। फंड रेजिंग के बाद ये एनपीए को भी कवर करेंगे साथ में ही। अगर आप देखें तो एनपीए के साथ में ही ये पहले भी इन्होंने फंड रेजिंग इसी तरह की थी 2018 में 500 करोड़ के आसपास का, और इसी ईएसपीएस के थ्रू ही ये अभी फंडरेज करे। क्राइसिल की रेटिंग आने वाली है, उस पर मेरी नजर है। हालांकि ये खबर बहुत अच्छी। दूसरी जो बड़ी खबर है भैया वो ये है, शेर खान ने इस स्टॉक का टारगेट बढ़ाया है। ₹64 का टारगेट इस कंपनी का कर दिया शेर खान बाय बीएनपी परिबस। शेर खान ने अगर टारगेट बढ़ाया है तो इसका एक बड़ा फंडा निकल के आता है कि इस हफ्ते में आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। बिल्कुल यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बेहतरीन समय है आपकी खरीदारी करने के लिए, और ये इससे बेहतर समय आपको पीएनबी में कम से कम देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल अभी आपको मैं चार्ट पर लेकर के चलता हूं। देखिए चार्ट बहुत अच्छा है इसका। चार्ट में गजब की रैली है। शेर खान का 64 का टारगेट है, और बिल्कुल इस हफ्ते आपको कंपनी जो है वो 64 की ओर ही भागती हुई दिखाई देगी। तो इससे बेहतर समय आपके लिए नहीं होगा। इस मंडे से आप इस स्टॉक को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। मैकडी आपका ऑलरेडी एक बुल रन में है। आरएसआई अगर आप देखेंगे 56 पॉइंट्स का हो चुका है। बुल रन में एंट्री स्टॉक ले रहा है, और यही एक अच्छा समय है अगर आपको 30% टू 35% का एक मार्जिन बनाना है, प्रॉफिट बनाना है, तो इससे बेहतर टाइम आपको नहीं मिलेगा। लोअर एंड पे एक सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है 47-46 रुपीज के आसपास का। 46 to 48 का आप एक सपोर्ट स्टॉप लॉस लेकर के चलो। टारगेट 64 का ही रखना है आपने।
64 का टारगेट रख के अगर आप खरीदारी करते हो तो इस हफ्ते में आपको ये टारगेट अचीव होता हुआ या अगले हफ्ते में टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देगा। अच्छी कंपनी है, 1 से 1.5 महीने में भी अगर ये टारगेट अचीव होता है तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर प्रॉफिट आपको किसी और कंपनी में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो कम से कम देखने को नहीं मिलेगा। 64 का टारगेट रहेगा, बाय रेटिंग मेरी रहेगी। दोनों ही खबरें अच्छी हैं। ईएसपीएस में भी जो पहले 10 करोड़ शेयर्स थे अभी 15 कर दिए हैं उनको, तो फंड रेजिंग को लेकर कंपनी थोड़ी सी एक्साइटेड मालूम पड़ती है। और फंड रेजिंग भी अगर होती है तो कंपनी का एनपीए डाउन जाएगा, जिससे कि जैसे डीआईआई ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले ही बढ़ा चुके हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी आपको करके चलना चाहिए। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बीयर्स कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो। थैंक यू।